कि जो वर्तमान सरकार जीएसटी लगाई है आप लोगों पे, उसका परसेंटेज और कम होना चाहिए। पेन कॉपी वगैरह पे इन पे जो चार्जेस ज़्यादा बढ़ा है, ये जो मेन चीज़ें हैं बड़ी शिक्षा का, उस पे कम होना चाहिए। जो गठबंधन की राजनीति जो चलती है उसको आप कैसे देखते हैं? वन एंड ओनली अपन एक चेहरे को देख के भी वोट देते हैं, और कभी गठबंधन में जो है गठबंधन का समझ में नहीं आता जल्दी। आप दिल्ली में रह रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक का क्या स्थिति है? मुहल्ला क्लिनिक तो देखो क्या है कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन ठीक है। नमस्कार, प्रणाम, सतबहुमत में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के चांदनी चौक के व्यस्तम इलाके में आए हुए हैं और यहीं के मूल निवासी हमारे से मिले हैं। उनसे हम बात करेंगे कि चांदनी चौक में सतबहुमत की क्या धमक है, क्या उनको लोग जान रहे हैं और उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अब्दुल जावेद है और अब्दुल जी, आप करते क्या हैं? फैब्रिकेशन का काम है मेरा, स्टील वर्क। स्टील वर्क है। अच्छा, आप लोग भी जीएसटी भरते होंगे? हाँ, बिल्कुल भरते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार जीएसटी लगाई है आप लोगों पे, उसका परसेंटेज और कम होना चाहिए? देखो, शिक्षा वगैरह पे जो आ रहा है, शिक्षा और जो पेन कॉपी वगैरह पे इन पे जो चार्जेस ज़्यादा बढ़ा है, ये जो मेन चीज़ें हैं बड़ी शिक्षा का, उस पे कम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मैंने देखिए, इनका कहना है कि जो शिक्षा में जो भी चीज़ लगता है, जैसे पेंसिल हो गया, कलम हो गया, किताब से, उस पे जीएसटी बिल्कुल न के बराबर होना चाहिए। नहीं भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उन सब चीज़ों पे भी जीएसटी लगता है। क्योंकि शिक्षा ऐसा है कि जिसको हम फ्री का दावा करते हैं कि फ्री देते हैं, लेकिन एन केन प्रकार घुमा फिरा के पैसा सरकार वसूल ही रही है। सर, ये चांदनी चौक में आप रहते हैं, यहाँ पे आप कई सरकारों को देखे हैं बनते हुए, बिगड़ते हुए। एक चीज़ बताइए, जो गठबंधन की राजनीति जो चलती है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, एक तरीके से देखा जाए तो वन एंड ओनली अपन एक चेहरे को देख के भी वोट देते हैं, और कभी गठबंधन में जो है गठबंधन का समझ में नहीं आता जल्दी। गठबंधन की जो सरकार है वो इतना खास, क्योंकि सब चीज़ उसमें जो अलग अलग चेहरे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें ना तो इधर समझ पाता आदमी, ना उधर जा सकता है, तो दोनों जगह में बीच में सेंटर में हो जाता है इनका। अच्छा, जहाँ जहाँ माने पूर्ण बहुमत की राज्य में भी सरकार है, वो बेहतर काम कर रही हैं आपको लगता है? जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो कैसी काम कर रही है, ये इस पर थोड़ा बताइए, क्योंकि वहाँ वो पूर्ण बहुमत से है। बेटर, सबसे बेटर। यानी अगर गहलोत सरकार या राजस्थान की आप जो बात कर रहे हैं, बेटर है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा से लेकर गैस वगैरह और जो अभी सुविधा दे रहे हैं फ़िलहाल में रसोई के लिए और महिलाओं को, तो सबसे बेटर मैं मानता हूँ कि अभी एक जो अजमेर शहर में हॉस्पिटल है JLN, उसमें फ्री सुविधा है दवाई की और वगैरह इलाज की। 50% बड़े से बड़ा इलाज हो जाता है, जेनरिक दवाई सब फ्री वहाँ पे मिल रही है। फ्री। अच्छा, आप दिल्ली में रह रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक का क्या स्थिति है? मोहल्ला क्लिनिक तो देखो क्या है कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन ठीक है। मैंने उसको और होना चाहिए, और सुधार के उसको अच्छे तरीके से और आगे बढ़ाना चाहिए। व्यवस्था ठीक है, लेकिन उसका संचालन अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है, ये आपका कहना है। देखिए, सतबहुमत एक पार्टी है जो चांदनी चौक से लड़ रहे हैं, सतदेव चौधरी जी। उनका मानना है कि हमारे देश में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हाँ, तो यहाँ पे रोज़गार जो बार बार हर चुनाव में हम सुनते हैं कि रोज़गार, महंगाई, और आज के युवा हैं जो खेती करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको मुनाफा मिल नहीं रहा है। लेकिन उनका मानना है कि जब हम आएंगे जीत के, तो हम फूड प्रोसेसिंग के लिए कंपनी लगाएंगे। जैसे टमाटर महंगा हो गया था, तो उसको अगर रख के स्टोर किया जाए कोल्ड स्टोर में, तो एक समान रेट में बिके, तो उससे होगा कि टमाटर का पैदावार भी जमा होगा और रोज़गार का भी होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो किसान जो है ना वो परेशान, इस स्टोरेज का पहले बात तो पैसा लगाना है, प्लस उसको टैक्स, प्लस उसको सेल करने के लिए, और सरकार उस तरीके से रेट नहीं दे पा रही है। तो डायरेक्ट अगर सेल हो, अभी जो एक ऑप्शन उठा था किसानों का, जो आंदोलन हुआ था, तो ऑप्शन उठा था कि भाई हम मॉल वगैरह जो रिलायंस है, ये बड़े मॉल्स है, वो उनको डायरेक्ट ख़रीदना चाह रहे थे, तो उनसे उनका मार्जिन ख़त्म हो रहा है।
मार्जिन ख़त्म होगा तो वो सेल नहीं कर पाएंगे, ना आगे अपने को उगाएंगे। उनको मार्जिन मिलेगा, कमाई करेंगे, जब तो अपने को आगे देंगे ना। नहीं, सरकार व्यवस्था दे, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था दे, इंफ्रास्ट्रक्चर करे, तो वो यही कह रहे हैं सतदेव चौधरी जी कि हम आएंगे तो इन सब चीज़ों को लागू करेंगे कि किसानों का फसल उसके खेत से उठ जाए। अब किसान को टेंशन ना हो कि हम गेहूं पैदा किए और बारिश हो जाए, प्रॉपर जाए तो उसका निदान हो जाए, उसका बिक जाए, सरकार खरीदे, उसके बाद सरकार उससे बार्ली बनाए, हॉर्लिक्स बनाए, कुछ भी बनाए गेहूं से। तो ये इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है भारत में। इंडस्ट्री से ज़्यादा तो उसको स्टोर करने का ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पहले बात तो उसको स्टोर करने का जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अगर उसको खुद ले और किसान को फ़ायदा मिले उससे, जैसा जो नुकसान हो रहा है बारिश के वजह से या कोई भी प्राकृतिक आपदा से जो भी नुकसान हो रहा है, उससे अगर वो किसान बच रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो आगे किसान चल सकता है। अच्छा, सत बहुमत पार्टी का एक और मत है कि हम लोग जो सांसदों के बहुमत से सरकार चुनते हैं, जैसे 272 का मैजिक फिगर होता है ना, जिसके पास 272 आए वो पीएम बन जाए, तो इसको वो नकारते हैं, बोलते हैं कि सांसदों का बहुमत नहीं होना चाहिए, पब्लिक का बहुमत होना चाहिए। अगर जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा पब्लिक का वोट मिले, अगर अभी वर्तमान जो है कोई भी सरकार हो, जैसे अशोक गहलोत ही वहाँ राजस्थान में, चाहे केजरीवाल यहाँ हैं, तो इनके तो अशोक गहलोत के कई विधायक हारे भी हैं, तो उनका भी तो वोट गिना जाएगा। जो विधायक हारे हैं, कांग्रेस को जो पब्लिक वोट दी है वो भी वोट गिना जाए, चाहे बीजेपी के जो हारे हैं उनका भी वोट गिन के उनको बता दिया जाए कि आपको इतना वोट पड़ा है, अशोक गहलोत जी को इतना पड़ा है। दिल्ली में केजरीवाल पार्टी है, कांग्रेस है, तीनों को बता दिया जाए कि आपको इतना इतना वोट पड़ा है। विधायक आपके जितना भी जीते उससे बहस नहीं है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा पब्लिक का वोट मिले वो सीएम बने और सरकार चलाए। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? सतदेव चौधरी और सत बहुमत पार्टी का यही सोच है। देखो, सबसे बड़ी बात तो पब्लिक का ओपिनियन रहना चाहिए। मेन चीज़ तो पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक जो है, पब्लिक के हिसाब से अगर सरकार चले तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, लोग तब सही मायने में लोकतंत्र होगा। आज क्या है कि गठबंधन की सरकार होने से हर गठबंधन पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। नेशनल पार्टी का अपना एजेंडा है, रीजनल पार्टी का अपना एजेंडा है, लेकिन एक सिर्फ 272 के आंकड़ा पुराने के लिए ये लोग जिससे गठबंधन नहीं करना चाहिए उससे भी कर लेते हैं, और बाद में वो मंत्रालय, वो सरकार अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। ये चीज़ को मैंने पब्लिक देखती है, पब्लिक आज के डेट में समझ रही है। उसमें इमेज ख़राब भी हो रही है ना आपकी। अगर उसकी इमेज ख़राब है, जो आपकी गठबंधन में आ रहा है उसकी इमेज ख़राब है, या वो पहले से या बाद में कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी पार्टी की भी इमेज ख़राब हो रही है पूरी। अभी जो केजरीवाल सरकार में कहते हैं कि भाई वो जेल में गए वगैरह वगैरह, उन पे कोई दोष वगैरह पारित जो हुआ है, दोष पता नहीं चला क्या है, क्या लगा क्या नहीं लगा। नहीं, वो एक तो शराब घोटाले में है और उसी के पैसे के लेन देन में अभी वर्तमान तो वही चल रहा है। और बाकी जो देखिए, अब मान लीजिए आरोप तो कोई लगा देगा, लेकिन कोर्ट साल भर अगर किसी को जेल में रखे हुए, तो डाउट तो पब्लिक के मन में होता है ना। मानिए आप कितना भी अच्छे हो, लेकिन जब अगर मान लीजिए हमसे आपसे दुश्मनी, हम जाके एफआईआर लिखा दे, पुलिस वाले को पैसा दे दे, पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर ले, लेकिन कोर्ट तो मेरे कहने पे, आपके कहने पे नहीं चलेगा, वो तो डॉक्यूमेंट पे चलेगा ना। पहली बात तो देखो, इमेज जो पहले से जैसे अभी जो आप कह रहे हो कि जो जेल में है, शराब का, इसका उसका उनको अगर लगा है, तो दोष है ना, प्रत्यारोप, आरोप, ये सब चलता रहेगा। अगर वो उनका काम देखा जाए तो काम तो बेटर है ना, काम देखा जाए वो बेटर है। अभी ऐसा देखे जाएंगे तो अभी सबसे हाई जो अध्यक्ष में बैठे हैं, तो उन पे भी आरोप है। हाँ, सब पे है भाई। पब्लिक तो उन पे भी भाई संसद में नारे लगते हैं वगैरह वगैरह, फिर वो एक दूसरे का चलता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको। जो बड़े हैं, स्तर पे बैठे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जो मेन काम कर रहे हैं, जो काम कर चुके हैं और उनका नाम हुआ, तो उन पे आरोप प्रत्यारोप आप साल भर उनको बाहर रख रहे हो राजनीति से। उनको जो पब्लिक को वो फ़ायदा कर सकते थे, उससे आप बाहर कर रहे हो उनको, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी भी इमेज खराब हो रही है ना, पब्लिक को फ़ायदा मिल पा रहा है उस टाइम में। कोई मसला नहीं। देखिए, राजनीति ऐसी हो जिससे पब्लिक का बेनिफिट हो। हाँ, देखिए, इससे इनका यही कहना है। सत बहुमत जो आज के डेट में आप अच्छा, एक और चीज़ पूछेंगे आपसे, क्योंकि आजकल ना हर जगह हिंदू मुस्लिम, जातीय जनगणना, ये जनगणना,
ये नेता लोग हमारे चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि इस साल अगर हम आए, इस साल इतना रोजगार दिए, महंगाई हम इतना कम किए, हाँ, इतने लोगों को हम विस्थापित किए, उनको बसाए, गवर्नमेंट जॉब इतना दिए, इस सब पे चर्चा क्यों नहीं होती है? क्या पब्लिक नहीं सुनना चाहती है कि नेता बताना नहीं चाहते? सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा ऑप्शन है, कोई भी बंदा अभी जैसे आपने शुरुआत की तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि भाई आप कौन सी जाति के हैं या क्या नाम है, क्या है। हमको हमारी जो इमेज है ना वो हमारी भारतीय होनी चाहिए। तो इसी से सवाल और जवाब दोनों ख़त्म हो जाने चाहिए। हम भारतीय हैं, उसके आगे जो भी हमारी जाति है ये वो सब हमारी शिक्षा के वो अपने समाज में, अपने घर में, घर के तक लिए है, अपनी पढ़ाई लिखाई या देखा जाए तो शादी ब्याह इसके लिए है। इमेज जो लोकतांत्रिक है, लोगों के लिए, आपकी सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए देखा जाए इमेज एक ही रहना चाहिए, भारतीय बस। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात बोले हैं। माने एक भारतीय होना चाहिए इमेज, बाकी चीज़ आप अपना जो जिस धर्म को मानते हैं आप अपने मानिए, उससे क्या किसी को मतलब है, किसी को कोई। लेकिन ये राजनीतिक दल इसको पोलराइज करने के लिए करते हैं क्या? बिल्कुल, वो उसका फ़ायदा उठा हमें ना, गुमराह करके फ़ायदा उठाते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखा के आपको अपना बना के थोड़ा। अब जिस साइड मुस्लिम है तो मुस्लिम साइड में आप टोपी पहन के चले जा रहे हैं तो उनको मुस्लिम को लगता है पोलराइज हमको कर रहे हैं कि भाई हम ये हमारे साथ में। अच्छा, जो नेता हिंदू टोपी लगा के जाते हैं उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरा एक लाइन में बताइए। बस आप लोग भी थोड़ा हास्यास्पद तो लगता होगा ना, देखो, ये आ गए वोट लेने के लिए। हाँ, जानते 80% लोग तो जानते हैं, लेकिन जो उनके आगे 20% खड़े हैं, उनके बड़े बुजुर्ग जो उनके साथ में साथ दे रहे हैं तो वो गुमराह करते हैं, उनको रोकते हैं। युवा लोग जानते हैं कि ये आ गए हैं एकदम चूना लगाने। सभी जानते हैं, 80 से 95% लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन कहना बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, वही दिखना नहीं चाहते हैं। लेकिन सत बहुमत की आइडियोलॉजी तो आपको अच्छा लगा? बिल्कुल 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 इस बार मदद कीजिए आप लोग सत बहुमत को। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। उनका जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनका मुद्दा है बेसिकली कि चुनावी प्रक्रिया में जनता डायरेक्ट भागीदार हो। हाँ, वो किसी पार्टी को चुने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम भी हैं। जो जनता के काम आएगा जनता उसके साथ है। जो जनता का, बहुत भाई साहब बहुत अच्छी। सर आप अपना नाम एक बार और रिपीट करें। मेरा नाम अब्दुल जावेद है। जावेद साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जो जनता का भला करेगा जनता उसी का भला करेगी। जो जनता की बात करेगा जो पार्टी, और वही सतदेव चौधरी जी कर रहे हैं, वो जनता की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं। बाकी लोग नेता हम हैं, हमको मजबूत करने की बात करते हैं। लेकिन सतदेव चौधरी और सत बहुमत पार्टी का मानना है कि जनता को मजबूती प्रदान देना है, जनता के वोटों का मजबूती प्रदान देना है, कि जनता अपने मन से, मनपसंद से उम्मीदवार चुने, और वो उम्मीदवार पीएम का हो, सांसद हो, विधायक हो, और जो चुने हैं, जनता चुनी है, उनके अनुरूप काम करे, उनके मुताबिक काम करे। ये जावेद जी बड़ी बड़ी अच्छी बात बोले हैं। इसी तरीके से आप सत बहुमत चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और इसी तरीके से सत बहुमत पार्टी को आप निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जाइए। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। कि जो वर्तमान सरकार जीएसटी लगाई है आप लोगों पे, उसका परसेंटेज और कम होना चाहिए। पेन कॉपी वगैरह पे इन पे जो चार्जेस ज़्यादा बढ़ा है, ये जो मेन चीज़ें हैं बड़ी शिक्षा का, उस पे कम होना चाहिए। जो गठबंधन की राजनीति जो चलती है उसको आप कैसे देखते हैं? वन एंड ओनली अपन एक चेहरे को देख के भी वोट देते हैं, और कभी गठबंधन में जो है, गठबंधन का समझ में नहीं आता जल्दी। आप दिल्ली में रह रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक का क्या स्थिति है? मोहल्ला क्लिनिक तो देखो क्या है कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन ठीक है।